फाइनली शावेज, मैंने शादी का फैसला कर लिया। वो लड़की मुझे मिल गई जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। दानिश ने अपने दोस्त शावेज के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी खुशी से ये खबर सुनाई। शावेज, जो अपनी ज़िंदगी की तलख तजर्बात से अभी तक बाहर नहीं निकला था, मुस्कुरा कर बोला, अरे वाह दानिश, ये तो बहुत खुशी की बात है। ले, वो कितनी खुश नसीब लड़की है, कौन है, ज़रा मुझे तस्वीर तो दिखाओ। दानिश ने एक पुरस्रास मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, तस्वीर में वो बात कहाँ जो हकीकत में है। तुम बस जल्दी से तैयारी कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बराह रास्त शादी वाले दिन ही देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पसंद पर तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है। शावेज हंस कर बोला, चलो ठीक है भाई, जैसा तुम चाहो। मैं देखूंगा कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसने मेरे नखरेबाज दोस्त का दिल जीत लिया है। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कुदरत इनके साथ क्या खेल खेलने जा रही है। वो शादी किसी की खुशी नहीं बल्कि किसी की बर्बादी का पैगाम लाने वाली है। दूसरी तरफ शहराम के घर में खामोशी और सुकून और मोहब्बत की फिजा थी। शहराम बिस्तर पर टेक लगाए फरियाल को देख रहा था। वो बड़ी खामोशी से कमरे की चीज़ों की तरतीब को दुरुस्त कर रही थी। शहराम ने इसे पुकारा, फरियाल ज़रा यहाँ तो आओ। फरियाल पास आकर बैठ गई तो शहराम ने इसका हाथ थामकर बड़े जज्बाती आवाज़ में कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस लंबी बीमारी के दौरान तुमने एक दिन भी थकन का मुजाहरा नहीं किया। तुम घर भी देख रही हो, मेरा ऑफिस भी संभाल रही हो और मेरी तीमारदारी में भी तुमने कोई कसर नहीं आने दी। फरियाल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, शहराम, जब खिदमत दिल और सच्ची मोहब्बत के साथ की जाए ना तो इंसान कभी नहीं थकता। मेरी असल खुशी तो आपकी सेहत में है, आपकी ज़िंदगी में है, आप चलने फिरने के काबिल हो जाएं। मैं बस यही चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शहराम के दिल में फरियाल के लिए इज्जत और भी बढ़ गई और अब इसे एहसास हो रहा था कि जीनिया का जुनून एक आग था जिसने इसे जला दिया था, लेकिन फरियाल की मोहब्बत एक ठंडी छाँव है जो इसे दिन ब दिन नई जिंदगी देती जा रही है। उधर सीरत बेगम और जीनिया अपने नए जाल चलने में मसरूफ़ थी। सीरत बेगम ने दानिश को फ़ोन किया और बड़ी होशियारी के साथ अपनी शर्त सामने रखी, देखो दानिश, मैं जानती हूँ कि तुम जीनिया से बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र है। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम अपना बड़ा वाला जो घर है ना वो जीनिया के नाम लगा दो ताकि मैं मुतमईन हो जाऊँ, मुझे कोई फ़िक्र ना रहे। दानिश, जो खुद एक बहुत बड़ा शिकारी था, वो उसने फ़ौरन हामी भर ली कि जी आंटी, बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कहती हैं मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी जो कुछ मेरा है वो सब कुछ जीनिया का तो है। वो घर में शादी से पहले कर दूँ या बाद में कर दूँ, सब कुछ उसी का है, आप फ़िक्र ना करें। सीरत बेगम ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे दानिश तुम पर पूरा यकीन है। सीरत बेगम और जीनिया ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्हें लग रहा था कि दानिश इनके जाल में फंस चुका है और एक बार फिर दौलत और ठाट पाट की ज़िंदगी गुजारेंगी। जीनिया ने सोच लिया था कि दानिश से शादी करके वो शहराम को दिखाएगी कि शहराम से बड़ा रईस इसने अपना ग़ुलाम बना लिया है। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। घर में बहुत से मेहमानों की चहल पहल थी। जीनिया सुर्ख जोड़े में दुल्हन में सजी अपनी जीत का इंतज़ार कर रही थी। शहराम ही भी हाल में दाखिल हुआ। वो दानिश को ढूंढने लगा। दानिश ने इसे देखते ही आवाज़ दिया, ओ शहराम, मेरी दुल्हन से मिलो। शावेज मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र जीनिया के चेहरे पर पड़ी इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके माथे पर पसीना आ गया और वो हक्का बक्का रह गया। जीनिया ने जब शावेज को अपने सामने देखा तो उसके भी होश उड़ गए और उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। दानिश ने हैरत से शावेज की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ शावेज, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम्हारे रंग क्यों उड़ गए हैं दोनों के? शावेज ने कपकपाती आवाज़ में जीनिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, दानिश, ये वही लड़की है जिसने फरियाल की ज़िंदगी बर्बाद की थी। ये वही जीनिया है जिसने ऑफिस में चोरी का ड्रामा रचाया था और फरियाल पर 1 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया था। हाल में मौजूद तमाम मेहमानों के दरमियान सब सन्नाटा छा गया। वो सब कुछ खामोशी से सुनने लगे। शावेज ने चिल्लाकर कहा कि दानिश, ये तुम इस औरत से शादी कर रहे हो जो किसी की मोहब्बत की कदर करना नहीं जानती। ये खुदगर्ज औरत है। ये वही औरत है जिसने मुझसे मेरा सच्चा प्यार छीन लिया था और मुझे दरबदर कर दिया था। दानिश के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जीनिया की मासूमियत पर वो फिदा था, दरअसल एक वो बहुत बड़ा धोखा थी। जीनिया और सीरत बेगम के पास अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। शहराम और फरियाल भी वहाँ पहुँच चुके थे। शहराम ने जब सब कुछ देखा तो आगे बढ़कर जीनिया से कहा कि जीनिया, तुमने बुराई का बीज जो तुमने बोया था ना, अब वो फसल काटने का वक्त आ गया है। का पहिया घूम चुका था। जब जीनिया ने फरियाल को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वो खुद भी दुनिया के सामने जलील और रुसवाई का निशान बन चुकी थी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ जीनिया की माँ का गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। मोहब्बत ने सबके सामने अपनी जीत का सबूत दे दिया है। अब देखना यह है कि दानिश अब धोखे के बाद जीनिया के साथ क्या करेगा और क्या शहराम फरियाल की ज़िंदगी में खुशियों का ये सफ़र जारी रख पाएगा।
जो दानिश है वो परले दर्जे का धोखेबाज इंसान है। वो भी तो फ्रॉड ही कर रहा है ना जीनिया के साथ, उसकी जायदाद हड़पने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वो मेरे ख्याल में तो वो ज़रूर जीनिया से शादी एक बार कर लेगा और वो कहेगा कि जो कुछ भी जीनिया मेरे ख्याल में रोना शुरू कर देगी, वहाँ पे ड्रामा शुरू कर देगी कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये फरियाल जो थी वो शहराम की क्लोज़ होने की कोशिश करी थी, इसलिए मैंने ड्रामा किया ताकि फरियाल को मैं शहराम की ज़िंदगी से निकाल सकूँ। और जो दानिश है वो जीनिया की बातों में आ जाएगा, आ नहीं जाएगा, वो ऐसा नाटक करेगा, वो ऐसा शो ऑफ करेगा कि मैं जो है वो जीनिया की बातों में आ गया हूँ, क्योंकि उसको अच्छी तरह इस बात का एहसास है कि मैं तो इसके साथ फ्लर्ट ही कर रहा हूँ, इससे शादी कर लूँगा, कुछ दिन इसको रखूँगा और उसके बाद जब इसकी जायदाद मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँगा तो मैं इसको डिवोर्स दे दूँगा। उसके माइंड में तो यही है। और वो शावेज़ जो सा वो बातें करता रह जाएगा, दानिश है वो शादी कर लेगा जीनिया साथ और जीनिया बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन जीनिया इस बात से वाकिफ़ नहीं होगी। मेरे ख्याल में तो दानिश जो है वो पहले से मैरिड है और शावेज़ भी इस बात से वाकिफ़ नहीं है, शावेज़ भी, और वो अमेरिका में ही होगी, उसकी वाइफ भी, या मे बी के पाकिस्तान में हो, और उसके बच्चे भी होंगे। और वो बस जीनिया उसको पसंद आ गई और वो उसने सोचा कि इसके साथ भी कुछ वक्त गुजार लेता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी वगैरह लेके मैं इससे फ़रार हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे ख्याल में ऐसा उसके साथ बुरा होगा, ऐसा धोखा उसके साथ होगा कि वो दोबारा शादी करने के लायक ही नहीं रहेगी और सारा कुछ लुट जाएगा उनका। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।